हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 7th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर आपका है 11। चैप्टर नंबर 11 है ये। चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इंट्रोडक्शन। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? जैसे आपके 2 की पावर 10 है तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। यहाँ पर 2 बेस होगा, यहाँ पर बेस होगा 2, और जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो होगा 10। तो 2 की पावर 10, या हम इसे पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे 2 रेज़ टू द पावर 10, 2 रेज़्ड टू द पावर 10। तो यहाँ पर इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई ऑफ 2 इटसेल्फ 4 टाइम्स, आप लिखेंगे 2 की पावर 4। यहाँ पर बेस आपका हुआ 2, पावर हुई 4। अब हम यहाँ पर लिखें x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये नंबर्स का मल्टीप्लाई था, वेरिएबल का है तो वेरिएबल में होगा x x x x। डॉट है, ये मल्टीप्लाई बताता है तो इनकी हम पावर लिख देंगे x की पावर 4। 4 टाइम्स है तो x की पावर 4। इस तरीके से हमने क्या समझा कि यहाँ पर जो बेस है वो x है, यहाँ पर जो पावर है वो आपकी 4 है। अगर हम इसकी बात करेंगे 2 की पावर 4 तो यहाँ पर बेस आपका आएगा 2, और यहाँ पर जो पावर होगी वो होगी 4, पावर होगी 4। तो हम इससे परिचित हो गए। जैसे कोई नंबर है आपका 10 की पावर 4 तो इसकी 10 की पावर 4 भी पढ़ सकते हैं, या इसको हम क्या रीड करेंगे 10 रेज़्ड टू द पावर 4, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं इसे। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जब बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे ये नंबर है आपका 5 1 2 3 4 5 0, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 लिख दें, और फिर हम क्या करें 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 0 है तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। ये एक्सपोनेंट जब बड़े बड़े नंबर डिजिट्स होते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मिलियन, बहुत सारी डिस्टेंस होती है तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे कुछ एक्सपोनेंट्स रूल हैं, एक्सपोनेंट्स रूल्स। तो एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे। पहला रूल आपका है a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है m प्लस n, ये हो गया। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। बेस इक्वल है, ये डॉट इंटू मल्टीप्लाई का साइन शो होगा यहाँ पर, डॉट का मतलब। अब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 7, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये लॉ यहाँ पर लगेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा है 7 रेज़ टू द पावर 3, 7 की पावर 3 एंड 7 की पावर 5। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बेस एक बार लिख लो और पावर ऐड कर दो, 3 + 5 तो 7 की पावर 8 आ जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा जैसे इसका रूल है, दूसरा जो रूल है वो है डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए क्या आएगा, a की पावर m a की पावर n। बेस इक्वल है और वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो बेस एक बार लिखेंगे, m की पावर
माइनस एन, ये आ जाएगा। यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा होगा n से, m कोई इंटीजर है वो है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 की पावर 5 और ये 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो 7 की पावर आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। और इसे आगे खोलना चाहो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कर सकते हैं। हम इसे 7 इंटू 7 ऐसे भी हम इसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 1, तो ये ऊपर जाकर के पावर माइनस हो जाएगी, बेस एक बार लिखेंगे 3 माइनस 1, 6 की पावर 3 माइनस 1 2, ये 6 दो बार लिख देंगे। वैसे आप एक्सपोनेंट फॉर्म में यही छोड़ सकते हैं। अगर जैसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो 6 इंटू 6 ये आ जाएगा 36। ऐसे ही आपका यहाँ 7 इंटू 7 इंटू 7 343। अगर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49 और फिर हम 7 7 जा 49 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 7 जा 63 और ये 6 आ गया, 7 4 जा 28 और 6 करेंगे तो आ जाएगा 34, 343 इसका आंसर आएगा, 343 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ये 343 आंसर आ गया, 343। आपका आंसर यहीं तक छोड़ देना है, एक्सपोनेंट में है तो ये तो हमने आपको बताया है कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये आपका थर्ड, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे, तो थर्ड प्रॉपर्टी विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे आपका कोई यहाँ पर है, पावर के ऊपर पावर है, ये पावर है, फिर उसके ऊपर भी पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन। तो जैसे 7 की पावर 2 उसकी पावर 3, तो बेस 7 है, पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर 7 होगा बेस, अगर पूछा जाए तो 7 क्या है बेस, और ये 6 क्या है एक्सपोनेंट है। अब हम जैसे फोर्थ लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ में जैसे आपका ए की पावर माइनस m है, तो इसे 1 लेके a की पावर m पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 2 की पावर -3 है, तो हम 1 लेकर के यहाँ 2 की पावर 3 ऐसे लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। 2 की पावर इसे हम 3 लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट इसका जो लॉ आएगा, अगर रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, जैसे आपका a/b की पावर -m, तो b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसका आप यहाँ से आप देखिए 1 2 5 आइडेंटिटी हो गई। अब हम इसको और आगे भी आइडेंटिटी देख सकते हैं, और आगे भी आइडेंटिटी इसकी है, उन्हें हम देखेंगे और विद एग्जाम्पल्स हम उन्हें करेंगे। जैसे अब हैं कुछ आइडेंटिटीज, सिक्स आइडेंटिटी, जैसे a की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे रैशनल नंबर है 7/3, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगली प्रॉपर्टी 7th a/b, इसकी पावर n है, तो a इंटू बी इसकी पावर n, तो a की पावर n अलग आ जाएगा, b की पावर n, यहाँ बीच में इंटू का साइन। जैसे आपके पास यहाँ पर x y a है, इसकी पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। 8th प्रॉपर्टी आपकी होगी, 8th प्रॉपर्टी में आपकी क्या आ जाएगी, जैसे आपका
ए अपॉन बी की पावर एन है, तो हम इसे ए अपॉन बी की पावर एन है तो ए की पावर एन अलग लिख देंगे, बी की पावर एन अलग लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी आइडेंटिटीज हमने आपको समझा दी विद एग्जाम्पल्स। जैसे ये है 7/5, इसकी पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, ये हुआ आपका।